नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपने बड़े-बड़े यूट्यूबर चैनल को तो सब्सक्राइब किया होगा। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, जो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, भगवान आपका भला करेगा। दोस्तों, एक न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। पल-पल की लोकेशन उच्च शिक्षा विभाग के पास रहेगी। यानी कि दोस्तों, पल-पल की लोकेशन यानी कर्मचारी कॉलेज में है या कॉलेज से बाहर है, वो लोकेशन की बात हो रही है। पहले रजिस्टर पे कार्य होता था, रजिस्टर पे उपस्थिति होती दोस्तों, फिर बायोमेट्रिक आई दोस्तों, लेकिन बायोमेट्रिक की कुछ कर्मचारियों यानी ऑफिस कर्मचारियों के द्वारा विफल कर दी गई। अब ऐप से लगेगी हाजिरी। देखते हैं दोस्तों, सरकार क्या प्लान बना रही है कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए, यानी खासकर ऑफिस के कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए। दोस्तों, ऑफिस के कर्मचारियों में बहुत ही ज़्यादा राजनीति व्याप्त हो रहती है दोस्तों। सरकार एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में म अनुदान सरकारी एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, दोस्तों अशासकीय महाविद्यालय भी आ गए उसमें, जो कि अर्ध सरकारी रहते हैं, यानी शासन के अंडर में चलते हैं। प्राचार्य सहित यानी प्राचार्य भी है उसमें। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक यानी कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हाजिरी अब ऐप के जरिए लगेगी। अभी तक हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन मशीन और इससे पहले रजिस्टर तक दर्ज होती थी। दोस्तों, रजिस्टर तो एक मैन्युअली प्रक्रिया है जो कि ऑफलाइन है, लेकिन बायोमेट्रिक प्रक्रिया बहुत सारे कॉलेजों में चलती है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजों में ऑफिस कर्मचारियों के द्वारा विफल कर दी गई, यानी कि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कर दी गई, जो ताकि उसके द्वारा टेक्निकल यानी कि अनुपस्थित को भी उपस्थित दर्शाया जाता था, यानी कि एक व्यक्ति आता था और दो व्यक्ति की उपस्थिति लगा देता था। आगे देखते हैं दोस्तों। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने हाजिरी सार्थक ऐप दोस्तों एक नया ऐप जारी किया है, जिसको सार्थक ऐप बोला जाएगा, यानी कि सार्थक ऐप सार्थक ऐप के जरिए लगाए जाने का फरमान जारी किया है। ऐप के जरिए हाजिरी लगाने के लिए कोई ये बहानेबाजी नहीं करें, इसलिए कॉलेज को 16 मई को ट्रेनिंग भी दी गई है। कॉलेज के प्राचार्य से लेकर कर्मचारियों को मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड होते ही पल-पल की लोकेशन उच्च शिक्षा विभाग के पास पहुंचती रहेगी, इसलिए शिक्षकों को कर्मचारियों की ड्यूटी टाइम में कॉलेज में ही रहना होगा। ऐसा होने पर छात्रों और शिक्षकों के कक्षाएं नहीं लेने पर समय पर नहीं आने जैसी शिकायतें बंद हो जाएगी। दोस्तों, कक्षा लेना नहीं लेना ये तो बात की बात है, ये केवल शिक्षकों के ऊपर है, यानी प्राध्यापकों के ऊपर है। लेकिन जो ऑफिस के कर्मचारी रहते हैं वो दोस्तों समय से नहीं आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती हैं। बच्चे भटकते रहते हैं दोस्तों, खासकर गाँव के क्षेत्र में। लेकिन कुछ राजनीति जुड़े हुए कर्मचारी भी रहते हैं, उनकी दादागिरी वहाँ पे मौजूद रहती है, जो दादागिरी व्याप्त है, लेकिन ये सरकार को चाह रही है कि वो दादागिरी उनकी बंद हो जाए। दोस्तों, और आगे देखते हैं। कॉलेज के बाहर से ही नहीं लगेगी हाजिरी। सार्थक ऐप जियो फेंसिंग है, इसलिए ऑनलाइन अटेंडेंस सेल्फी के साथ लगाना होगा। वह भी वह भी कॉलेज परिसर में है। अगर शिक्षक और कर्मचारी ये सोचे कि वो घर बैठे ही अटेंडेंस लगा दे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सेल्फी के साथ ही हाजिरी लगती है। क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक से लेकर आयुक्त तक देख सकते हैं। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज शिक्षकों के साथ ही छात्रों को अटेंडेंस ऐप के जरिए लगेगी। दोस्तों, साइंस कॉलेज के प्राचार्य क्या कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। कॉलेज के प्राचार्य शिक्षक और कर्मचारियों की अटेंडेंस ऐप के जरिए लगेगी। इसे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दी गई है। शासकीय और अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेजों के प्राचार्य एवं शिक्षकों और कर्मचारियों की हाजिरी सार्थक ऐप के जरिए लगेगी। ऐप के जरिए विभाग के पास लोकेशन भी रहेगी। ये डॉक्टर ए के रत्नम, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग यानी एडी महोदय। दोस्तों, अब यह ऐप्स जो सार्थक ऐप जो लॉन्च हो रहा है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, ये कहाँ तक सार्थक होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो कि ये जितने भी ऐप आते हैं दोस्तों, बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी, यानी कि ऑनलाइन उपस्थिति होगी किसी भी तरह। अभी सार्थक ऐप आया, आगे भी कई तरह आएंगे, लेकिन व्यक्ति की जो मनोदशा है उसको ये ऐप बिल्कुल परिवर्तन नहीं कर सकती। ये केवल व्यक्ति को उस रास्ता में रोक सकती है, बल्कि उसको मन को डाइवर्ट नहीं कर सकती। अगर व्यक्ति केवल सस्ता में रहा और बल्कि काम नहीं करेगा तो बात तो वही हो गई। केवल वो घर पे नहीं बैठा और कॉलेज में बैठा, उसको बांध कर रखना है केवल उस कर्मचारी को, लेकिन उसके मन की दशा को परिवर्तन नहीं करना है। मन की दशा को परिवर्तन स्वयं वो व्यक्ति ही कर सकता है। अब सार्थक ऐप सार्थक होगा कि नहीं होगा ये तो, या फिर इसमें भी कोई त्रुटि हो जाएगी, इसमें भी कोई नई टेक्नोलॉजी करके इसको भी विफल कर देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक सूचना थी मेरी तरफ से, मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।
भगवान आपका दिन खुश रखे।